ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 2 जून 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इन सब चीज़ों से परे हो, वो है सच्चा ब्राह्मण। और जो इन सब विकारों से घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। आधा ब्राह्मण कहेंगे उसको, सिर्फ नाम का ब्राह्मण। और बाबा को कर्म के ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण चाहिए। तो जिनके अंदर ये सब चीज़ें हैं वो निकाल लेवें, क्योंकि हमें पक्का ब्राह्मण बनना है। ओम शांति। बच्चे, इधर अभी तक बहुत सेवा नहीं हुई है। जिस स्थान पे इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, अभी तक भी वो आप बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। कब आएंगे हमें निमंत्रण देने के लिए? और आप बच्चे सोए हुए हो। कितना समय हो गया, कितने वर्ष हो गए। अरे 1 सेकंड में बाबा उलट पुलट करके चला जाएगा। 2 वर्ष खा गए आप, कितनी बड़ी बात है। देखो, बाबा पावर भर रहे हैं, पर आपको आगे रख के। चांस मिल रहा है तो इस चांस को नहीं गवाओ। आप अपना 100% लगाओ। जैसे बोलते हैं ना, किसी को चांस मिलता है तो अपनी तरफ से 1% कमी नहीं होनी चाहिए। हम अपना 100% देवें, चाहे 1 की सेवा हो, चाहे 100 की सेवा हो, लेकिन हमने अपना 100% दिया। फिर 200% बाबा बाद में करेगा। तो आप सब मिलकर अपना 100% दो। सभी जितने भी बच्चे हैं, सबका संगठन तैयार करो, सबको इकट्ठा करो, सब सेवाधारियों को। पता है, एक बार संदेश देने में अंदर से दिल खुल जाएगा ना, तो खुशी मिलेगी, नशा चढ़ेगा। फिर कोई गाली भी देगा ना, तो उसके सामने से हंस के निकल जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, आप देते रहो, हमारा कार्य है संदेश देना। किसी अज्ञानी की गाली फील होती है, उसका मतलब अपने में देह अभिमान है। फील हुई तो क्या हुआ? अब किसी ने गाली दी, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आप अगले बच्चे को संदेश नहीं दोगे, वो तो देना पड़ेगा ना। एक के चक्कर में आप दूसरे को थोड़ी छोड़ सकते हैं। आप सोचो, वो गाली नहीं है। अगर मैंने बाप के लिए गाली खाई तो गले में फूल माला पहनी, ठीक है, तो सबको संदेश देना है। फूल माला बाप पहनाएगा, भले ही कोई गला नहीं करे, लेकिन उनके चक्कर में किसी अच्छे बच्चे को ये सोचकर नहीं खो देना कि कोई गाली देगा। चलो, अगर आप एक लाइन से गुजरे हो, उसमें 10 व्यक्ति हैं, लगातार 5 बच्चों ने आपको गाली दी। अगर आप 5 के बाद अगले 5 को छोड़ दोगे, जबकि वो 5 इतने पक्के हैं, अगर आपने 5 के चक्कर में उन 5 को छोड़ा तो घाटा किसको हुआ? क्योंकि उन 5 को तो बाबा किसी और के द्वारा बुलाएगा, पर घाटा अपना होगा। तो इतना बड़ा घाटे का सौदा नहीं करना, क्योंकि बाबा सच्चा सच्चा व्यापारी है, एकदम साफ सुथरा व्यापारी है। उसके धंधे में कोई घोटाला नहीं है। मनुष्य के धंधे में घोटाला हो सकता है, पर बाप के धंधे में कोई भी घोटाला नहीं है। बाबा का धंधा है इस पतित दुनिया को पावन बनाना। आया ही है बाबा कांटों के जंगल को आग लगाए फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए। ये कांटों का जंगल है, भंबोर को आग लगनी ही है, आज नहीं तो कल। अपना सैपलिंग लग रहा है, बोलते हैं ना, सैपलिंग के लिए इतनी सी जगह चाहिए, बस थोड़ी सी ही। और वही सैपलिंग जब थोड़ी बड़ी होती है, फिर उसको जगह जगह अलग अलग कोने में बिखेर देते हैं, फिर बड़ी सुंदर फूलों की फुलवारी उगती है। तो ये सोचो, हम कलम हैं,
सैपलिंग है और सैपलिंग से कितने सारे फूल निकल जाते हैं। तो अपने आप को सैपलिंग सोचो और हमारा बाबा हमें ज्ञान योग से सींच रहा है, जल से सींच रहा है, खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, और फिर भी हम मुरझाएंगे, मुरझाए रहेंगे। तो गलती किसकी है? माली की गलती नहीं, क्योंकि माली सबको खाद, पानी, भोजन बराबर दे रहा है। हमारे अंदर भी तो शक्ति चाहिए ना उसको ग्रहण करने की। तो हमारी ताकत कितनी है? देखो, जब माली इतना बढ़िया है तो सोचो हम उसके बच्चे ऐसे होने चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारे एक शब्द से ही दूसरा एकदम फिदा हो जाए। वहाँ वहाँ, ये कौन गया अभी अभी, पकड़ो इसको, इसने क्या बोल दिया। एकदम ऐसे हमारी याद के बोल होवे, ऐसी दृष्टि देवे, ऐसा खींच लेवे सामने वाले को। इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। आजकल तो क्या होता है, किसी को देखा तो उसको लगा हाँ भाई ये मुझे देख रहा है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये खिंचाई नहीं करना है। खिंचाई का मतलब ये नहीं होता, ये उल्टी खिंचाई है, उल्टा लटकने की। रूहानी खिंचाई की किसी को देख करके हमारे मन में ऐसा नहीं आवे। हाँ चलो, मानो आपने रूहानी दृष्टि दी, सामने वाले ने उसको गलत समझा, तो आप उसको भाई बहन करके बड़े प्यार से समझाओ कि हम किसके बच्चे हैं। जो आँखों से नहीं समझे तो उसको मुख से समझाओ, तब उनको लगेगा कि देखो ये कितने पवित्र व्यक्ति हैं। तो ये उल्टी सीधी खिंचाई में नहीं जाना, ठीक है? हमें ताकतवर बनना है, क्योंकि अगर हमारे मन में इतना सा भी हलचल आया तो ऑटोमेटिकली सब उल्टी दिशा में खिंचेंगे। अगर हमारे मन में प्योर भावना है, एक नंबर, वहाँ मेरा बाबा और मैं, बस और कोई नहीं, तो सब सच्चाई से जुड़ेंगे। बोलते हैं ना, जिसके साथ हमारी दोस्ती होती है, अगर हमारे मन में उसके लिए इतना सा भी मतलब कि भावना आई तो उसके मन में दोगुनी आएगी। मैं पूरी तरह से निस्वार्थ हूँ और मैंने उनको भी ऐसे ही समझा है। भले वो स्वार्थी हैं, उसके मन में फुल स्वार्थ है, पर अगर मैं निस्वार्थ होकर के कर रहा हूँ तो उसका इतना कम होगा, अगली बार फिर और इतना कम होगा, फिर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये सोच के देखो कि सामने वाला कितना अच्छा है और मैं कितना मतलबी हूँ। तो जैसे वो मेरे साथ है, मुझे उसके साथ ऐसे रहना चाहिए, तभी जोड़ी जमती है ना। अब मानो सामने वाला बिल्कुल निस्वार्थ है, पर मेरे मन में आया इतना सा स्वार्थ निकाल लेते हैं, तो सामने वाले के मन में उससे डबल आएगा, फिर आपके मन में 2 गुना आएगा, तो उसके मन में 4 गुना आएगा, तो उसका और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर बोलते हैं मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था जितना उसने सोचा। भाई जितना उसने सोचा उससे कम तो सोचा ना, तो उसका डबल तो मिलता है ना। तो ये चीज़ें हर एक बच्चा याद रखे, हमारा संदेश देने की भावना पवित्र हो। अच्छा, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं बहुत रईस है, इसको अच्छी पालना दो, फिर अपने आप निकालेगा ये, क्योंकि संस्कार गया नहीं है ना अभी। ये भी स्वार्थ की भावना है, ये भी सबसे बड़े मतलबी कहलाएंगे। अगर ऐसा सोच करके किसी की सेवा करेंगे कि ये बड़ा जाना माना है, इससे लो, ये बाबा के बच्चों की निशानी नहीं है। बाबा के बच्चे हो, विश्व के मालिक के बच्चे हो, और इतने से धन के लिए ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए कि ये बड़ा है, अच्छा मिलेगा, इसलिए इसकी अच्छी पालना करो। इतनी अच्छी पालना करो, इतनी अच्छी पालना करो कि जब आप अपनी डिमांड रख सको तो वो मना नहीं कर सके। और इन सब चीज़ों में बहुत बच्चे पास भी हो जाते हैं, पर ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है, ये राजयोगी के लक्षण नहीं है, ये स्वराज्य अधिकारी के लक्षण नहीं है, ये विश्व महाराजन के लक्षण नहीं है। क्योंकि विश्व का महाराजा
कभी किसी से लेने की भावना नहीं रखता। विश्व की महारानी महाराजा कभी किसी से मांगने की भावना नहीं रखता। और जो मन में ये भावना रखता है तो वो ना कभी विश्व का महाराजा बना था, ना कभी बनेगा। चाहे वो ब्राह्मण परिवार में कितने बड़े क्यों ना हो या कितने छोटे टीचर क्यों ना हो, वो कभी देने वाला नहीं बन सकता। अंदर बाहर एक, मतलब अंदर में जो हो बाहर में वही हो, तभी विश्व का महाराजा कहलाता है। मुख से कुछ मन में कुछ, वो विश्व का महाराजा नहीं कहलाएगा। इसलिए ये संसार भी अगर चुनता है ना तो देख के चुनता है। आप सोचो, राजा और मांगे शोभता है क्या? राजा का कार्य है अपने संसार को देना, मांगना नहीं होता। जैसे पहले ज़माने में अगर राजा भी होगा ना, मानो राज्य में धन नहीं है, उसकी प्रजा भी भूखी है, तो सच्चे राजा की निशानी है कि जितना उसके पास है वो सबको बांटता था, ताकि उसकी प्रजा भी भूखी नहीं रहे और घर परिवार भी भूखा नहीं रहे। ऐसा नहीं होता था कि वो फुल स्टॉक जमा करके रखेगा अपने घर वालों के लिए और बाहर प्रजा भूखी मर रही है, ऐसा नहीं। और फिर प्रजा को भी इतनी अच्छी भावना रहती थी कि देखो हमारा राजा हमारे लिए कितना करता है। तो अगर सुख और दुख है तो हम पूरा सब परिवार की तरह मिलके सहेंगे। अगर अंदर वाले भी भूखे हैं और हम हैं तो क्या बड़ी बात है। तो प्रजा भी जो उनके पास एक्स्ट्रा होता था वो सब निकाल निकाल के देती थी कि जब हमारा राजा इतना अच्छा है, इतनी अच्छी पालना हमें मिल रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। फिर पूरी प्रजा मेहनत करके धन इकट्ठा करती थी और अपने राजा का स्टॉक भर देती थी। ये होता है क्योंकि राजा ने कभी मांगा नहीं, राजा ने केवल दिया। आज बच्चे बोलते हैं ज्ञान की लेन देन करनी है। बिल्कुल, ज्ञान की ही लेन देन करनी है। अगर धन मांगने का संस्कार आ गया तो वो तो रिपीट हो गया ना, वो तो आत्मा में कैसेट में चला गया और वो कहीं ना कहीं तो बजेगा। अब इस जन्म में क्या हो रहा है, कैसेट बन रही है और मांगने का संस्कार इमर्ज हो गया तो फिर वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर निकलेगा। फिर नहीं बन सकते विश्व का महाराजा। छोटे मोटे कस्बे के राजा बन सकते हो पर विश्व के नहीं बन सकते। कहते हैं हम 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, 8 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और संस्कार मांगने वाले तो क्या कहेंगे, रॉयल भिखारी। दुनिया में जो भिखारी कहीं भी स्टेशन पर या फुटपाथ पर बैठते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मांग रहे हैं कि दे दो दे दो, एकदम खुले हैं, माना जो अंदर है वही बाहर चल रहा है। जो देना है दो, नहीं देना तो जाओ। और ब्राह्मण परिवार में रॉयल भिखारी, मांगने का तरीका भी बड़ा रॉयल है। किसके नाम पे? बाबा के। जो दुनिया में भिखारी है वो बोलते हैं भगवान के नाम पर दे दो और बच्चे कहते हैं बाबा के नाम पे दे दो। बस नाम चेंज है, दोनों ही तो मांग रहे हैं, एक ही के नाम पे मांग रहे हैं दोनों। तो अब क्या फ़र्क रहा फुटपाथ पर बैठने वाले भिखारियों में और रॉयल भिखारी में? बस कपड़े साफ़ सुथरे हैं, चेहरा साफ़ सुथरा है, एकदम खान पान बड़ा अच्छा है, बस स्टैंडर्ड जीवन जी रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वाले भिखारी हुए। इसी को तो बोलते हैं ना रॉयल भिखारी। और वो दूसरे हैं, उनके फटे पुराने कपड़े हैं, साफ़ सुथरा शरीर नहीं है और बस भगवान के नाम पे दे दो कहते हैं। रॉयल भिखारी कहते हैं बाबा के नाम पर दे दो। क्या फ़र्क है? अपन को तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। इससे अच्छा तो फिर वो जो फुटपाथ पर बैठते हैं ना, एकदम खुलेआम बोलते हैं और वो किसी के पीछे भी नहीं पड़ते कि दो दो, एक दो बार बोलेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है दो, आपकी इच्छा नहीं है नहीं दो। पर वो दूसरे वाले भिखारी है ना, जब तक निकालेंगे नहीं ना तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे उसको। तो किसी ने कहा बाबा इसी चक्कर में बच्चे सेंटरों पे जाना भी पसंद नहीं करते। तो बाबा ने कहा क्यों जाएंगे? मानो सेंटर पर कुछ लिया, सबको डिमांड रख दी, आपको इतना देना है इतना देना है, ऐसा होता है ना।
अब बेचारा एक बच्चा बहुत कम पैसा कमा रहा है, मज़दूरी कर रहा है, वो कहाँ से लाके देगा? और अगर उसने दिया तो वो आएगा, उसको पालना मिलेगी, और नहीं दिया तो जाओ। अरे आप भोजन खिलाते हो, सद्गुरुवार का भोग देते हो और बोलते हो भंडारे में 10 रुपए डाल के जाना, क्योंकि आपने भगवान के घर का अन्न खाया है। भगवान के घर में वो अन्न आया कहाँ से? आपने तो कमाया नहीं, फिर किसने कमाया? अरे जो परिवार चलाते हैं, जो घर गृहस्थी चलाते हैं, वही दे रहे हैं ना। और आप उनको ही बोल रहे हो 10 रुपए डाल के जाना, क्योंकि ये भगवान का भोग है। हो सकता है उसकी इच्छा ज़्यादा डालने की हो, लेकिन आपने भिखारी के जैसे 10 रुपए कर दिए, 20 रुपए कर दिए, तो कौन जाएगा सेंटरों पर? ये तो एक बहाना है कि बाबा आ रहे हैं, बच्चे टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से सब दुखी हैं, अंदर से सब रो रहे हैं, बस उनको एक सहारा नहीं मिल रहा। जिसको बोलते हैं ना कि यहाँ से गए तो कहाँ जाएंगे, बस ये चीज़ नहीं मिल रही। नहीं तो हर एक बच्चे को पता है, अगर कोई एक गरीब बच्चा कहेगा दीदी थोड़ा सब्जी दे दो, चलो पुरानी सब्जी दे दो, खा के जा रहे हैं तो कहेंगे आपने सब्जी खा ली, इसका पैसा कौन देगा? अरे अगर उसके पास पैसा होता तो वो आपके पास आता क्या कि भाई दे दो। एक मंदिर में जाओगे ना, मंदिर में वो भंडारा लगाते हैं, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। कभी किसी को बोला 10 रुपए का है? मंदिर में भी हुंडी रखते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि जो आपकी इच्छा हो। सोचो, और पूर्वज अगर ऐसे करेंगे, और हम दुनिया को बोलते हैं दुनिया में लूटपाट मची है। ये सब चीज़ें हर किसी को पता है, हर एक बच्चा जानता है। बाबा का बनने के बाद तो मांगने से मरना भला, ये संस्कार इमर्ज होने चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, धन हो, कोई भी चीज़ हो, मांगने से मरना भला, ये साइन कराते थे अपन। बच्ची कहाँ जा रही है? सेवा पे। लिखो, लिख के दो, मांगेंगे नहीं, मांगने से मरना भला। पहले भी तो बच्चियाँ सेवा पे जाती थी ना, एक छोटी सी हुंडी देते थे, इतना सा चावल देते थे, किसी को चना देते थे, भुगरा देते थे, जाओ सेवा करा के सेवा करो जाके, पर किसी से मांगना नहीं। तो बच्चियाँ किसी से मांगती नहीं थी। हाँ, फिर जो देखते थे ना कि देखो ये आई है, साध्वी है, सेवा कर रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको हम एक कमरा देवें, वहाँ रखें, इनको भोजन पानी की व्यवस्था करें, तो वो अपने आप करते थे। पर मांग मांग के अपने संस्कार इतने गंदे कर लिए हैं, दो दो कितना भी दो, चाहे घर खाली कर दो पर पेट ही नहीं भरता। देखो, खैर इस परिवार में तो अभी तक कोई बच्चा ऐसा है नहीं, और हुआ तो वो रहेगा नहीं, ये फाइनल है। किसी के संस्कार बिगड़े मांगने के, तो वो बाप के साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाप के घर के जाने का रास्ता दिख जाता है। अपन ने पहले भी बोला था कि कोई भी ग्रुप में, बाहर में भी ओम मंडली के नाम से कोई मांगता है, तो ये नहीं सोचे कि बाप को पता नहीं है, सब पता है, और उसकी सज़ा इतनी गुणा होगी, फिर रोएंगे, पछताएंगे, पर कुछ होगा नहीं। इसलिए जो सच्चे दिल से बाप से प्यार करता है, वो बाप के पास आए और ये संकल्प लेके आए कि मैं सिर्फ बाप से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मांगने से मरना भला पक्का करो, मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। आप विश्वास तो करो बाप पे, भरोसा तो करके देखो, वो भूखा रखता है या पेट भर के सुलाता है। और दूसरी रही अपने लौकिक कार्य व्यवहार की बात, वो एक आपका अलग बिजनेस है, उसको आप करो, वो एक नेचुरल चीज़ है। इस अलौकिक परिवार से वो लौकिक परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है। आप अपना धंधा करो, कार्य करो, कार्य भी ज़रूरी करना है, बैठ तो जाना नहीं है, कर्म तो करना ही है।
सत्युग में सब जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ करेंगे नहीं। हर किसी को अपने अपने कार्य काज बटे हुए होते हैं। तो राजा अपने आप ध्यान रखता है कि सबको क्या क्या करना है, तो वो राजा का कार्य होता है। तो यहाँ भी अपना अपना परिवार है, लौकिक है, उसके लिए कार्य तो करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने लौकिक कार्य किया है और आप बोलो कि बाबा ने मना किया है कि उनसे मांगना नहीं है। वो एक अलग परिवार है, पर ये एक अपने अलौकिक परिवार में है ना, तो ये सब चीज़ें देखो। अगर किसी को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बहुत अर्जेंट है, तो आप मैया से पूछो कि मैया उसको ऐसी ज़रूरत है। मैया आपको एकदम सही राह देगी, एक्यूरेट रास्ता बताएगी। इसमें सोचो आपने मैया को बोला, मतलब बाबा के पास वो संदेशा पहुंच गया और उस बच्चे की वफादारी सामने आएगी। और जो ये बोलता है कि मैया को नहीं बताना, तो मतलब नंबर 1 नालायक कहेंगे उसको। किसको छुपा रहे हो? आप किसको बोल रहे हो मैया को नहीं बताना? आप नहीं बताओगे तो उनको आज नहीं तो कल पता नहीं लगेगा क्या? अब बाबा के साथ, मैया के साथ अगर हम वफादार हैं, आपने मैया को बोला तो वो पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। अलौकिक परिवार की जिम्मेवारी तो मैया के पास है। लौकिक परिवार के हिसाब से जैसा आप लोगों को ठीक लगे, उसकी जिम्मेदार ना मैया है ना बाबा है। अगर आपने अलौकिक परिवार में जो भी लेन देन किया है उसमें मैया साथ में है। लौकिक परिवार में अगर आपने किसी को बहुत पैसा फंसा दिया और फिर बाद में बोला मैया मैंने उसको ऐसे पैसे दिए थे, वो अभी वापस नहीं दे रहा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैया की नहीं है और ना बाबा की है। उसकी ज़िम्मेदार आप खुद हो। या नुकसान भरो या फ़ायदा हो, आएगा तो भी आपका, जाएगा तो भी आपका। इसमें बाबा कोई ज़िम्मेवार नहीं है। पता है क्या होता है, जब पैसे फंस जाते हैं फिर बोलते हैं बाबा वो पैसा निकलवा दो, हम उसको आपके कार्य में लगा देंगे। ये लालच, रिश्वत देखो, ये सूक्ष्म रूप में क्या रिश्वत देते हैं। मतलब निकालने का तरीका देखो कैसा है कि बाबा कोई जादू की छड़ी घुमा दो, वो पैसा आ जाएगा तो हम आपके कार्य में लगा देंगे। ये तो वही बात हुई, कोई बहुत ऊपर लंबे पेड़ पर चढ़ गया, अब उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा। हे भगवान बस नीचे सुख शांति से उतार दो, फिर मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा नीचे उतरा, धीरे धीरे करके 2.5 रुपए का बन गया। थोड़ा और नीचे आया तो 1.5 रुपए का बन गया, और नीचे आया तो 1 रुपए का हो गया। अब जब नीचे उतर गया तो कहते हैं आप 50 पैसे का क्या करोगे भगवान, आप तो मालिक हो, जाओ टाटा बाय बाय। ऐसे बच्चे भी हैं। बाबा मनुष्य वृत्ति को बड़ा अच्छे से जानता है कि कब पलटी मारे कोई भरोसा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा आप दो ही नहीं, आप रिश्वत किस लिए दे रहे हैं? आप बोलो ही नहीं कि मैं ये करूँगा, नहीं बोलो। बाबा से कहो बाबा मेरी जीवन आपके हाथ में है, आपको सेवा करानी है तो रखना, नहीं करानी है तो आपकी मर्जी। अरे हम मालिक को 5 रुपए का लालच देते हैं। वो कौन है? सारे संसार का मालिक है। गरीब अमीर सब उसके दरबार में आते हैं, झोली फैलाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? हे भगवान 5 रुपए का प्रसाद दूंगा। है ना वंडरफुल बात। मैं दूंगा 5 रुपए का, आप देना 5 लाख। उसका कितना गुणा मांगते हैं। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, पापा के जूते धुलाई किए तो क्यों किए? कि मिलेगा कुछ। पापा के लिए कुछ किया तो क्यों किया? मिलेगा कुछ। तो ये भी ऐसे ही है। पापा 5 रुपए मैं दूंगा, पर आप उसका कई गुना देना। तो ऐसे ऐसे बच्चों को देख के बड़ी हंसी भी आती है उन बच्चों पे। हर प्रकार के बच्चे दिखते हैं अपन को, सबकी अलग अलग वृत्तियाँ, सबकी अलग अलग सोच, सबकी अलग अलग समझ, सबके अपने अपने विचार। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, अपन ने एक चीज़
अगर बच्चे बोलते हैं ना बाबा सेंटर में नहीं है, कुछ नहीं है, किराया भी नहीं है, तो आप बाबा के पास बैठो, बाबा को बोलो, बाबा ये नहीं है, आपको जैसे चलाना है चलाना, इच्छा है कि इधर रहना है तो ठीक है, अगर इससे छोटे घर में रहना है तो भी ठीक है। हम समर्पण हैं, पर हम किसी से मांगेंगे नहीं। ये सच्चा प्यार है कि नहीं मांगेंगे। देखो, पहले साकार में बेगरी पार्ट हुआ, आपके पास तो 2 मास का भोजन होगा, अपन के पास तो अगले टाइम का भोजन नहीं था, और इतने सारे बच्चे। तो कभी किसी को नहीं बोला कि जाओ कमंडल उठाओ और मांग के लाओ? बोला किसी को कि झोली उठाओ मांग के लाओ? नहीं बोला ना। बैठे रहे, बाबा को याद किया, बाबा आपके बच्चे हैं और अगले समय का भोजन नहीं है, आपको भूखा रखना है या पेट भरना है वो आप जानते हो। देखो कहाँ कहाँ से कौन कौन बच्चे दे कर के चले जाते थे, नाम ही नहीं होता था लिफाफे पे। कोई तो माता कपड़े की पोटली में बांध करके दे के जाती थी और बोलती थी कि बताना नहीं किसी को, और कोई कोई तो ऐसे लपेट करके गेट के कोने में रखकर चले जाते थे। मेन गेट होता था, साइड में कोने में खिसका दिया, रख के चले जाते थे। ये हुआ है। सोचो आज भी उनका है नाम, कहाँ पे? कहीं नाम नहीं है उन बच्चों का। ऐसे ऐसे बच्चे निकले, लेकिन वो जो उस समय कना दाना की सेवा करके गए, 300 ब्राह्मणों का पेट के लिए एक समय का भोजन देके गए, वो बच्चे अब आ रहे हैं। कोई कोई गेट पे ही अनाज रख के देके चला जाता था। सोचो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो आएंगे। वो तो यज्ञ में किसी हिस्ट्री में किसी का नाम नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि उनको किसी ने देखा ही नहीं। वो दिखेंगे, अब आएंगे, क्योंकि वो जो कना टाइम उस समय का है जो है ना, वो अब दिखाई देगा। अब वो बच्चे आएंगे, क्योंकि वो कहाँ कितने ब्राह्मणों के दिमाग में रिकॉर्ड हो गया, एक एक कणा कितने ब्राह्मणों के पेट में गया, तो क्या वो अपने परिवार से मिलने नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये होता है प्यार, कि आपको अगर सच्चा प्यार है तो आपको मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर सच में बाबा को जीवन दिया है तो कभी भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर एक बच्चे को यही कहेंगे, बच्चे अपने दिमाग में फिट करो। जैसे मैया शुरू में देखो कुछ भी नहीं था, पर कभी किसी को ये नहीं कहा, ना कभी किसी से उधारी एक चीज़ लिया, कुछ भी नहीं। किसी को ये नहीं कहा कि आज घर में अनाज नहीं है, या किराया नहीं है, या पैसे नहीं हैं। किसी भी बच्चे को नहीं कहा। बस बाबा के सामने बैठती थी, बाबा ये पॉकेट खाली हो गया है, अब आगे का क्या करना है बता देना। ऐसा संकल्प कि जिसको जीवन दिया है, समर्पण हो जाओ, फिर वो देखो क्या कमाल करता है। क्या मैया की परीक्षा नहीं ली बाबा ने? बहुत अच्छे से ली। ऐसे ली अब तक किसी की ली ही नहीं, ऐसे परीक्षा मैया की ली। अब सोचो, जब उनके पास कुछ था ही नहीं तब किसी से नहीं मांगा, और आज देखो तो कैसे मांगेंगी। इसलिए मैया को बाबा, देखो आपके पास कितने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, पर मैया क्या कहती है? भल आते हैं पर वो बच्चे ही हैं, वो पीछे क्या है वो मैं नहीं देखूंगी, वो क्या कमाते हैं वो मुझे देखना नहीं है, और ना ही मुझे पूछना है। और कभी किसी से नहीं पूछती कि क्या कमाते हो, कोई मतलब ही नहीं है। मेरा बाबा कितना कमाता है, मेरा बाबा धनवानों का धनवान है, और हम ऐसे बच्चों को ढूंढें कि जो धनवान है वो आएगा। इतने बड़े धनवान को जीवन दिया, इतने बड़े धनवान की सजनियां होकर मनुष्य को ढूंढ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कौन रईस है, कौन बड़ा रईस है, कौन कितना दे सकता है। तो ये क्या हुआ? अपने साजन पे भरोसा नहीं है, अपने साजन को अच्छे से जानते नहीं हैं, इसलिए तो देखो मांगते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा ने ये संस्कार मैया में डाला है कि मांगने से मरना भला। ये संस्कार उनका जन्म जन्मांतर का है। जन्म जन्मांतर का मतलब
मैया ने इन पूरे 5000 सालों में कभी किसी से नहीं मांगा। सोचो, लक्ष्मी कभी किसी से मांगती है क्या? कभी किसी से नहीं मांगा। सोचो अपने खुद के बच्चों से भी नहीं। इसको बोलते हैं एकदम सच्चाई सफाई से चलने वाली एक सच्ची गृहिणी। तो हमें कैसे बनना है? माँ बाप जैसा बनना है। अपन ने कभी किसी से नहीं मांगा। अज्ञान काल में तो बड़ा दान करते थे, बहुत करते थे, और बाबा भरपूर करता था, और लास्ट में जो बचा वो सब भी बच्चों के लिए लुटा दिया। कभी मांगा नहीं, कुछ भी नहीं था तो भी नहीं मांगा। बोलते हो हम ब्रह्मा की संतान हैं। सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों से परे हो, वो है सच्चा ब्राह्मण। और जो इन सब विकारों से घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है, वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। क्या कहेंगे उसको? हाफ कास्ट, आधा ब्राह्मण कहेंगे उसको, सिर्फ नाम का ब्राह्मण। और बाबा को कौन से ब्राह्मण चाहिए? कर्म के ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। तो जिनके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो निकाल लेवे, क्योंकि हमें पक्का ब्राह्मण बनना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, ब्रह्मा बाबा की मुरली अभी आगे भी है, तो जो हम मुरली को सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओम शांति।